आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। तो चलिए हम प्रतिशत का आपको अर्थ समझाते हैं। तो देखिए, प्रतिशत ऐसे लिखा जाता है, ठीक, प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है परसेंटेज। यानी इसको यदि हम विच्छेद करें तो ये हमारा टूटेगा प्रति प्लस शत, ठीक। प्रति का मतलब होता है बट्टा, क्या होता है, बट्टा। और प्लस शत का मतलब होता है 100। यानी अर्थात इसको हम करके ऐसे लिखे तो हो जाएगा 1/100। यानी आपसे कोई पूछ दिया कि प्रतिशत का मान कितना होता है, यानी परसेंटेज, यानी परसेंट, देखिए प्रतिशत को ये चिन्ह से भी दिखाया जाता है। तो प्रतिशत का जो मान होता है, का मान बराबर हम लिख सकते हैं 1/100। प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100। अब हम चलेंगे अब सवाल को हल करने। जैसे यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि बताइए कि 40 का 50% कितना होगा। 40 का 50% कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखिए हल करते हैं ना। सबसे पहले यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे। और का मतलब समझना है गुना, का मतलब क्या समझना है, गुणा। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 50। अब देखिए प्रतिशत है तो अभी हम आपको बताए थे कि प्रतिशत का मान देखिए कितना होता है, प्रतिशत का मान 1/100 होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 50 लिख लिया, यहाँ पे बीच में गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुणा, अब परसेंटेज का मान 1/100। इसको अब हमको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। 50 एकम 50 और 50 दूना 100। यानी यहाँ पे कितना आ गया हमारा, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 40 गुणे 1 और गुणे 1/2। अब इसको हल करना है तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 20 दूना 40। यानी इसको हल कर देंगे तो 20 एकम 20, 20 एकम 20 कितना आ जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि 150 का 90% कितना होगा। 150 का 90% कितना होगा। तो देखिए इसको भी हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 150, का मतलब होता है गुणा, और 90 यहाँ पे लिख लेंगे और गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और परसेंटेज का मान होता है 1/100। इसको हल करना है। तो देखिए आपको हल करने का ट्रिक बताते हैं। जैसे यहाँ पे 1 जीरो है, 1 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो 1 है, यहाँ पे काट दिए। यानी 15 गुणे कितना करना है हमको, 9। 15 गुणे 9, तो 15 नवा कितना होता है, 135 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अब जैसे देखिए अगला हमारा सवाल है कि 4/5 का 25% कितना होगा। यानी इसको हल करना है, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4/5 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4/5। और का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पे हम गुणे के चिन्ह लगा देंगे। और 25, यहाँ पे 25। और प्रतिशत का जो मान होता है वो होता है 1/100। तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिख लेंगे 1/100। इसको हल करना है तो चलिए हल करते हैं। ये 25 से कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100। यानी यहाँ पे कितना बच गया, 4/5 गुणे 1 गुणे 1/4। अब देखिए ये 4 से ये 4 भी कट रहा है तो इस 4 को हम काट देंगे, 4 से 4 कट गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/5 केवल आया। इसका आंसर कितना आया, 1/5 आंसर। अब जैसे अगला हमारा सवाल है कि देखिए 60% का 50% कितना होगा। 60% का 50% कितना होगा। यानी यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, 60% का हमको निकालना है 50% कितना होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, 60 लिखेंगे और प्रतिशत का मान रखेंगे 1/100। और का मतलब गुणा, फिर 50 भी अपने जगह पे, फिर प्रतिशत का मान रख लेंगे 1/100। अभी बताए थे 0 से 0 काटने का रूल, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक। अब 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दिए। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, 6 गुणे 1/1 गुणे 5 गुणे 1/100 ये बच गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये हमारा 5 से भी कटेगा, 5 एकम 5, 20 पचे 100, ठीक। यानी यहाँ पे कितना हो गया, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 20 एकम 20।
अब देखिए 6 से 20 क्या कटेगा क्या? हाँ जी कटेगा, तो चलिए काटते हैं, 2 से कट रहा है। 2 तिया 6 और 2 दहा में 20, यानी 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट सवाल है हमारा, क्या है सवाल कि 4.5 का 10% का 60% कितना होगा? अब ये दशमलव में है, तो देखिए इसको हम लोग करें कैसे करेंगे। सबसे पहले 4.5 का 10% का 60% निकालना है, इसको हमको हल करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4.5 है, तो 4.5 रहने ही देंगे, और का मतलब होता है गुणा। 10 अपने जगह पे, प्रतिशत का मान 1/100 रख देंगे, का के मतलब होगा गुना। 60 भी अपने जगह पे, प्रतिशत का मान 1 में हम 100 लिख देंगे। अब देखिए क्या करना है, 10 से कम 10, 10 दहा में 100, 0 से 0 काट दिए, यानी यहाँ पे हमारा हो गया 4.5 गुड़े 1/10 गुड़े 6 गुड़े 1/10। ये देखिए 6 10 से कटेगा ना, 2 तिया 6, 2 पचे 10। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इसको अलग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे था 4.5 गुड़े 1/10 गुड़े 3/5। देखिए 3 एक कम 3 और बटे में 5। अब इसको हल करना है। ये जो दिख रहा है सवाल, जैसे यहाँ पे 4.5 है, ये 10 है, ये जो 4.5 है ना, ये 5 से कटेगा, अब ये भी 5 से कटेगा, तो इसको काट देंगे। 5 एकम 5 और 5 0.9, 5 9 45, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0.9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.9 गुड़े 1 गुड़े 3 और बटे में 10। अब गुना करा देंगे हम इसको, जब गुना कराएंगे तो हो जाएगा, देखिए 9 तिया 27, दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद, और यहाँ पे 10 लिख देंगे। उम्मीद करते होंगे कि आप प्रतिशत निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।